बात करेंगे सेंसर इंस्टॉलेशन की। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि सेंसर इंस्टॉलेशन जैसे टेम्परेचर सेंसर हुआ, ह्यूमिडिटी सेंसर हुआ और उस पर बाद से स्पेस टेम्परेचर सेंसर हुआ, हम लोग गलत इंस्टॉल कर देते हैं, फिर वैल्यू हमारी सही नहीं आती है। जैसे ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन के अंदर जो टेम्परेचर सेंसर का इंस्टॉलेशन होना चाहिए, सबसे पहले वो 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। अगर आपका वाटर फ्लो इधर से ऊपर जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर ये 45 डिग्री के एंगल पे सबसे पहले थर्मोवेल लगाना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट हमारा थर्मोवेल लगा हुआ है 90 डिग्री के एंगल पे। इससे प्रॉब्लम ये होगी कि थर्मोवेल क्या होता है, एक अंदर से छोटी सी एक पाइप होती है जिसको हम ट्यूब भी बोलते हैं। उस ट्यूब के अंदर में हम सेंसर को डालते हैं। अक्सर क्या होता है कि सेंसर अगर हम डायरेक्ट 90 डिग्री पे डाल देते हैं या थर्मोवेल डायरेक्ट पर 90 डिग्री के एंगल पे डाल देते हैं तो उसमें क्या है कि बहुत हाई प्रेशर होता है इस पाइपलाइन के अंदर और कंडेंसेशन का पानी रुकने लगता है आपका थर्मोवेल के अंदर, यानी पॉकेट के अंदर। जब हम सेंसर उसमें इंसर्ट करेंगे तब कंडेंसेशन का पानी आके सेंसर को शॉर्ट करने लगता है और टेम्परेचर हमारा एक्यूरेट नहीं मिलता। एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं मिलने की वजह से आपका जो ये वाल्व है ये माल फंक्शनिंग करने लगता है। माल फंक्शनिंग कहिए या फिर से ये ऑन ऑफ होना तो मिसबिहेव करने लगता है। इसलिए कि इस वाल्व को कितना पानी अंदर जाना है इस चिल वाटर लाइन के अंदर, ये डिपेंड करता है कि हमारे सेट पॉइंट पे और इस पाइपलाइन के टेम्परेचर पे। तो हमारा सेंसर जब मिसबिहेव करने लगेगा तो ये भी मिसबिहेव करने लगता है और ये कभी ओपन क्लोज होने लगता है, जिसका लास्ट में ये होता है कि जल्दी से जल्दी ये ख़राब हो जाता है और सेंसर भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ हमने देखा कई जगह कि ऐसे सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल पर लगे हुए हैं और थर्मोवेल जो है उसके अंदर में कुछ फीडिंग नहीं होती, मतलब वो हॉलो रहता है। उसके अंदर यहाँ पे देखा है कि सब के सब ऐसे ही खाली हैं, जबकि उसके अंदर हमें ट्रांसफार्मर वायल या ग्लिसरीन और कुछ इस टाइप का भर देना चाहिए ताकि पानी जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आपके सेंसर के साथ नहीं आए। अगर सेंसर के साथ पानी का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है कंडेंसेशन के पानी का, तब क्या होता है हमारे सेंसर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एक तो ये इंस्टॉलेशन भी गलत है और दूसरा ये है कि हम अगर एसी चलाते हैं या फ़ैन चलाते हैं उसका स्टेटस के लिए हम डिफरेंशियल प्रेशर स्विच या डीपीएस का यूज़ करते हैं एयर वाले का। तो ये देखना चाहिए कि ये पाइप की साइज़ जितनी छोटी हो उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा आती है। इसलिए कि पाइप के अंदर जो एयर फ्लो होता है बहुत ही स्लो एयर फ्लो होता है, प्रेशर बहुत कम होता है और पाइप को लंबी कर देंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से यहाँ पे जो एयर की स्पीड यहाँ पे मिलेगी उससे बहुत तकरीबन वहाँ पे तकरीबन 2 टाइम कम हो जाएगी। तो फिर ये हमारा सेंसर है ना, ये डीपीएस वो ऑपरेट नहीं हो पाएगा। फिर हम पता नहीं कर पाएंगे कि ये फ़ैन हमारा जो चल रहा था पहले, ये फ़ैन अभी चल रहा है कि बंद है, ये मोटर हमें चल रही है कि बंद है, हमको पता नहीं चलता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले डीपीएस का जो इंस्टॉलेशन करना है तो ये कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आधे मीटर की ही पाइप लगाएं ताकि हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिल जाए। नहीं तो उस केस में, जिस केस में अगर वीएफडी लगा हुआ है तो वीएफडी हमेशा 30% पे ज़्यादा पर चलेगी, तब जाकर हमको ये स्टेटस मिलेगा कि फ़ैन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो 2 गलती करते हैं हम लोग आमतौर से, एक तो ये पाइप बड़ी कर देते हैं, दूसरा ये सेंसर का इंस्टॉलेशन करते हैं डायरेक्ट 90 डिग्री पे कर देते हैं। ये हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए ताकि टेम्परेचर हमें एक्यूरेट मिले और वाल्व का ऑपरेशन है वो सही मिले। अब तो वाल्व का ऑपरेशन सही नहीं होगा तो फिर हम कंडीशन सही नहीं दे सकते, यानी कि जो हमारा डिजायर टेम्परेचर है, सेट पॉइंट है 23 डिग्री, 24 डिग्री, 22 डिग्री, वो टेम्परेचर नहीं दे पाएंगे और ये वाल्व जो है हंटिंग करने लगेगा। जब वाल्व हंटिंग करने लगता है तब जल्दी ख़राब हो जाता है। और फिर इसके बाद में और फिर हम डिस्कस करेंगे और सेंसर्स के जो हम गलत लगा देते हैं, सही का तरीका क्या होता है, फिर उसमें डिस्कस करेंगे। यही।